अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम चार चीज़ें डिस्कस करेंगे। एक तो ये कि अमेरिका को शिकस्त पर शिकस्त हुई है, अफ़गानिस्तान में शिकस्त के बाद अब ईरान के हवाले से क्या कह दिया है अमेरिकी सदर ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म को, किस तरह से उसने हाथ जोड़ लिए हैं अमेरिका के सदर ने ईरान के बारे में, इस पर हम बात करेंगे। दूसरी चीज़ ये कि भारतीय मीडिया क्या कह रहा है अफ़गान ख़वातीन के हवाले से कि अगर वो क्या काम करेंगी तो उनको भारत की नेशनलिटी मिल सकती है, वो भारत के मर्दों के साथ आकर क्या करें, इस बारे में हम बात करेंगे। अफसोसनाक बात है ये, भारतीय मीडिया क्या कह रहा है और किस तरह अपने लोगों को डरा रहा है कि जी यहाँ पर क्या होने वाला है, पाकिस्तान और चीन और तालिबान क्या करने वाले हैं। तीसरी चीज़ ये कि अब एक बहुत ही अहम डेवलपमेंट जो हमें नज़र आ रही है वो ये है कि अमेरिका खुद ये बात मान रहा है, अमेरिका खुद ये बात मान रहा है कि अमेरिका अब बिल्कुल लेट गया है क्योंकि वो मजबूर हो गया है और वो खुद तालिबान से इंटेलिजेंस शेयरिंग कर रहा है। अमेरिका खुद और उनके सेंट्रल कमांड के जो सरबराह हैं जनरल केनेथ मैकेंजी, वो ये बात कर रहे हैं। उन्होंने खुद ये ब्रीफिंग दी है कि जी हम तो इंटेलिजेंस शेयरिंग कर रहे हैं तालिबान से, उनको इंटेलिजेंस फराहम कर रहे हैं कि जी हमारी जान किस तरह बच सकती है, हम उनको अब बता रहे हैं। तो तालिबान से ये ताल्लुक़ बना लिया है। इसके अलावा तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करने के लिए अमेरिका क्या करने जा रहा है, उस हवाले से भी उनकी वजारत खारजा की तरफ से बयान सामने आ गया है। इसकी भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। और इसके अलावा दीगर अगर मामला देखें कि किस तरह दुनिया इस वक्त डरी बैठी है कि पता नहीं तालिबान क्या कर देंगे, क्या हो जाएगा, अच्छा अफगानिस्तान में कितनी दौलत है, अमेरिका का कितना असलहा हाथ लग गया है, इस पर भी हम बात करते हैं। तो पहली चीज़ मैं आपको बता दूं, ईरान के हवाले से हुआ ये है कि जब ये काबुल में खुदकुश हमले हुए हैं तो उसके बाद ये हुआ, बल्कि खुदकुश हमला जिसको कहना चाहिए, ज़्यादा बेहतर लफ्ज़ है तो उसके बारे में बात ये हुई कि जी अमेरिकी सदर जो बाइडन की इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात तय थी, लेकिन फिर ये मुलाकात नहीं हुई, पोस्टपोन कर दी गई इन धमाकों की वजह से। अब जब ये मुलाकात हुई तो जाहिर है इसराइल हमेशा ईरान की बात करता है कि जी उसको कुछ करें और ये करें वो करें, तो अमेरिकी सदर ने हाथ खड़े कर दिए हैं। बाकायदा बयान सामने आया है कि जी हम सिर्फ सिफारतकारी पे जोर देंगे, ईरान का मसला हल करने के लिए, उसके जौहरी प्रोग्राम के लिए हम सिफारतकारी पे जोर देंगे। वाज़े तौर पर टका सा जवाब दे दिया है इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म को अमेरिकी सदर ने कि भाई हमारे साथ जो अफगानिस्तान में हुआ है इसके बाद हम सोचेंगे ईरान जाने का। इस पर मैं एक बात बता दूँ आपको कि चीन की वजारत खारजा के तर्जुमान, उन्होंने एक ट्वीट की है और उसमें उन्होंने माजी के जो जनरल रहे हैं उनका ना सिर्फ बयान बल्कि इंटरव्यू शेयर किया है और वो मैंने भी उसको रीट्वीट भी किया है। ली जियांगज़ाओ ने, ये चीन की वजारत खारजा के तर्जुमान हैं, उन्होंने ये जनरल वेस्ली क्लार्क का इंटरव्यू उसका क्लिप शेयर किया है जिसमें वो कहते हैं कि जी पूरा डिसाइड हो चुका था। वो खुद बता रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्स मुझे दिखाए गए कि जी हमने डिसाइड कर लिया है कि हमने इराक पर हमला करना है। बिला वजह उन्होंने कहा जी वजह क्या है, अल-कायदा से ताल्लुक़ नहीं होगा, नहीं बस हमने इराक पर हमला करना है। उसके बाद जनाब फिर हमने सीरिया पर, फिर लबनान पर, इसके अलावा जनाब सूडान, सोमालिया और फिर आखिर में ईरान पर हमला करना है। हमने 5 सालों में 7 ममालिक पर हमला करना है, ये अमेरिका ने पहले ही डिसाइड कर लिया था। और वो कहते हैं कि मैंने जब इसको एनालाइज किया क्यों इस तरह सोचा जा रहा है तो समझ आई कि हमारे पास चूंकि इतना ज़्यादा असला है, एयर पावर है, तो बस अब कहीं इस्तेमाल, जिस तरह हमारे पास एक थोड़ा है, अब हमने कील ढूंढना है कि जिस पर हमने मारना है। तो ये बात सच साबित हो रही है। विकीलीक्स भी कह रहा है कि ये हो रहा है कि जी जब टैक्स इकट्ठा होता है तो वहाँ पर जो वॉर मशीनरी है, वहाँ की जो इस्टेब्लिशमेंट आप कह लें अमेरिका की, उसमें ये चीज़ सामने आ जाती है कि अब ये पैसा हमने लेना किस तरह है, तो जंगें शुरू कर दी जाती हैं। ब्लैक वाटर जैसी कंपनियां सामने आ जाती हैं जो कॉन्ट्रैक्ट्स पर जनाब आपको जो चीज़ चाहिए आपको मिल जाएगी और वो फिर पैसे बनाते हैं, दोबारा पैसा हासिल कर लेते हैं। ये अमेरिका में हो रहा है। तो बहरहाल अच्छा ये चीज़ हो गई ईरान के हवाले से कि हाथ खड़े कर दिए हैं। उसके बाद आ जाइए आप भारत पर। अब उनके चैनल्स क्या कह रहे हैं और मेरे पास क्लिप्स मौजूद हैं उन चैनल्स के कि जी उस पर डिबेट हो रही है कि हम अफ़गान औरतों को ये ऑफ़र कर रहे हैं, पूरा एक डिज़ाइन बनाया जा रहा है कि वो हिंदुओं से शादी करें तो उनको हम नेशनलिटी दे देंगे भारत की। ये चीज़ चल रही है। किस कदर अफसोस की बात है, किस कदर घटियापन है
और वो देखिए कि अफगान पार्लियामेंट की एक रुकन खातून वहाँ जब गई तो वो बेचारी कह रही है कि मुझे तो मुजरिमों जैसा सलूक किया गया, इतने मुझे वहाँ पर पाँव तक नहीं रखने दिया गया और वापस भेज दिया गया। तो ये है भारत का किरदार। बड़ा कहता है जी कि क्या वो इंसानी हकूक, कितने अफगानों को आबाद किया है जी भारत ने अपने यहाँ, और वो शर्त क्या लगा रहे हैं जी, इस्लाम छोड़ दो, अपना दीन छोड़ दो, उनकी औरतें जो हैं वो दीन छोड़ दें तो फिर उनको यहाँ पर, और भारत के मर्दों से शादियाँ कर लें तो जी उनको यहाँ पर नेशनलिटी मिल जाएगी। ये वहाँ पर हो रही है। और डिबेट क्या हो रहा है कि जी पता नहीं ये अब भारत तालिबानाइजेशन से बचेगा, और वहाँ की कम्युनिटी क्या कह रही है, पढ़े लिखे लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर दहशतगर्दी और है, आप तालिबान को दहशतगर्द कहते हैं। दहशतगर्द तो यहाँ 2014 से मोदी की हुकूमत है। कभी यहाँ किसी मुसलमान ने किसी पर जबरदस्ती की है भारत में कि जी अल्लाह अकबर कहो किसी हिंदू पर? हाँ, ये सब मुसलमानों पर वहाँ पर आप ये कह रहे हैं कि जी जय श्री राम और इस तरह की बातें करो, और ज़बरदस्ती मुसलमानों को कहा जा रहा है जी अपना मज़हब छोड़ो, और उनके साथ क्या क्या सलूक हो रहा है, ये वहाँ पर डिबेट हो रही है। तो ये भारत का मीडिया इस वक्त कर रहा है। अब आ जाते हैं जनाब कि अमेरिका किस कदर नीचे गिरा है, और ख़ुद उनके जो जनरल हैं उन्होंने ये कहा है, मेरे पास बयान, अच्छा फॉक्स न्यूज़ जो बड़ा मशहूर उनका चैनल है वो इस पर चीख रहा है, बड़ा गुस्से में आया हुआ है कि जनरल केनेथ मैकेंजी ने ये क्यों कह दिया है जी कि हम तो इंटेलिजेंस शेयर कर रहे हैं, हम तो अब तालिबान के लिए अमेरिकी इंटेलिजेंस काम कर रही है। सोचें ज़रा, ये वक्त आ गया है कि जी तालिबान को हम इंटेलिजेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। और ये उनके जो मेरीन कॉर्प्स के जनरल केनेथ मैकेंजी हैं, जो कमांडर हैं यूएस सेंट्रल कमांड के, उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग में कहा है कि जी हम इसलिए कर रहे हैं, जवाब ये पेश कर रहे हैं इंटेलिजेंस का कि जी हमने अपनी जानें बचानी है। तो वो काबुल एयरपोर्ट के बाहर तो तालिबान का कंट्रोल है, और कि वो क्या हमारे लिए करें कि हमारी जानें बच सकें, वहाँ जो अमरीकी हैं या दीगर लोग हैं, तो इसलिए हमें उनसे इंटेलिजेंस शेयरिंग करनी पड़ रही है। तो अब अमरीकी इंटेलिजेंस काम कर रही है तालिबान के लिए। ये फॉक्स न्यूज़ आप देख सकते हैं, अगर आप सर्च करें गूगल पे वहाँ आपको मिल जाएगा। इसके अलावा देखिए कि जनाब यूएस डिस्कसिंग, ये ब्रेकिंग न्यूज़ चली, यूएस डिस्कसिंग विद पार्टनर्स पॉसिबिलिटी ऑफ एक्नॉलेजिंग तालिबान गवर्नमेंट इन अफगानिस्तान, स्टेट डिपार्टमेंट सेज। स्टेट डिपार्टमेंट कह रहा है कि हम अपने पार्टनर्स के साथ, अपने इत्तेहादियों के साथ बात कर रहे हैं अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत को तस्लीम करने की, कि उसके अलावा तो चारा कोई नहीं है। अब जिस तरह अमेरिका कह रहा है जी ड्रोन हमले में दाइश का मनसूबा साज जिसने काबुल एयरपोर्ट पर धमाका करवाया खुदकुश, उसको हमने मार दिया है। तो ये किसके साथ आप चलेंगे तो हो सकेगा? तालिबान हुकूमत के साथ। और तालिबान ने भी ऐलान कर दिया कि तमाम कबाइल के माहिदीन पर मुश्तमिल एक निगरान सेटअप पर इत्तफाक हो गया है। इसके अलावा पंजशेर को घेरे में लिया हुआ है तालिबान ने, और साथ आप ये देखिए कि तालिबान किस तरह से कंट्रोल आगे हासिल कर रहे हैं, कि वीडियोस चल रही हैं कि उन्होंने ऐसा असलहा, हमवीज़ और पता नहीं क्या जदीद असलहा अमेरिका का, जो उन्होंने सोचा था कि ये अफगान फोर्स के पास होगा तो वो लड़ सके तालिबान के खिलाफ, वो सारा अब तालिबान के पास चला गया। और ये कहा जा रहा है कि ऐसा असलहा शायद ही किसी और के पास हो अमेरिका के अलावा, जो उसका लेटेस्ट असलहा समझा जाता है, बड़ा ज़बरदस्त असलहा समझा जाता है, ऐसी गाड़ियाँ जो यानी बॉम्ब प्रूफ हैं, और तो वो सब अब तालिबान के हाथ लग गई हैं। फिर दुनिया को ये बड़ी फिक्र खाई जा रही है। बीबीसी इस पे लिख रहा है कि जी ये तालिबान कहाँ से रहे हैं, पहले कुछ साल पहले तक बस $400 मिलियन थे, अब इनके पास $1.5 अरब आ चुका है तालिबान के पास। ये कहाँ से आ रहा है? गैर मुल्की, कभी रूस, पाकिस्तान और दीगर मुल्क के जी वहाँ से इन पर पैसे आते हैं। $1.5 अरब कहाँ से आ गए? फिर कहते हैं नहीं जी वहाँ से तो नहीं आ रहे, ये मादनियात से हासिल कर रहे हैं। मादनियात की सुन लें जी कि अब किसके पास चला जाएगा। बीबीसी में लगा हुआ है कि ये लिथियम यानी $3000 अरब के ज़खायर बताए जाते हैं। लिथियम है, सोना है, तांबा है, कॉपर है, यानी ये सब अब कहाँ जाएंगे? अफगानिस्तान में जो मौजूद थे, ऐसे जैसे वो, चूँकि अमेरिका इस वजह से आया था, ये भी कहानी बताई जाती है, तो वो तो कुछ नहीं कर सका, तो अब क्या चीन करेगा, पाकिस्तान करेगा, क्या होगा? ये अब ये फिक्र खाई जा रही है। तो जनाब ये लेटेस्ट डेवलपमेंट्स थी, मैंने आपसे शेयर की हैं। आप किस हवाले से चाहेंगे कि हम बात करें? उसामा गाजी यूट्यूब चैनल पर जो आपके ताउन से चलता है और आपकी रहनुमाई में चलता है, तो किन मौज़ूआत पर हमें बात करनी चाहिए? अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से आप कुछ जानना चाहें तो ज़रूर कमेंट्स में अपनी राय का इजहार कीजिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।